आज बात उस घटना की जिसने अमरकंटक जैसे पवित्र स्थल में एक नई बहस छेड़ दी। क्या धार्मिक स्थलों पर निजी कब्जा धार्मिक स्वतंत्रता से बड़ा हो सकता है? मामला है अमरकंटक स्थित दूधधारा जलप्रपात का, जहां कथित तौर पर बाबा नरेंद्र गिरी ने लंबे समय से कब्जा जमा रखा था और श्रद्धालुओं को स्नान करने से रोक रहे थे। अमरकंटक से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित दूधधारा मां नर्मदा की गोद में बसा एक पवित्र स्थल है, लेकिन वहां पिछले काफी समय से संत बाबा नरेंद्र गिरी ने दूनी रमाकर पूरे क्षेत्र पर अधिकार जैसा बना लिया था। स्थानीय लोग और पर्यटक बताते हैं कि बाबा स्नान करने आए श्रद्धालुओं को रोकते थे, जिससे लोगों में लंबे समय से नाराजगी थी। मामला तब गरमाया जब बीते शनिवार यानी 21 जून को अनूपपुर जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष हीरा सिंह श्याम अपने साथियों के साथ दूधधारा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने स्नान करना शुरू किया, बाबा नरेंद्र गिरी ने उन्हें रोक दिया। विवाद बढ़ा और मामला प्रशासन तक जा पहुंचा। प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचे अमरकंटक ने नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा, पटवारी अश्विनी तिवारी और वन विभाग के अधिकारी बाबा नरेंद्र गिरी को मौके पर ही नोटिस थमाया गया, जिसमें अवैध कब्जा हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रशासन पहुंचा, बाबा मौके से चुपचाप फरार हो गए। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाए और श्रद्धालुओं ने वर्षों बाद दूधधारा में दोबारा स्नान करना शुरू किया। इससे श्रद्धालु और पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि बाबा नरेंद्र गिरी पर पहले भी गढ़ी दादर हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप लग चुके हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। अब फिर से विवादों में घिरे हैं। अमरकंटक जैसे धार्मिक और पर्यटक स्थल को आम लोगों से वंचित करना कितना उचित है, ये सोचने का विषय है। इसका बाबा नरेंद्र गिरी का पिछले साल हम आकर के इसको मना कर गए थे कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को आप बिल्कुल छेड़खानी ना करें। यहाँ पाट के नर्मदा नदी का स्वरूप बिगाड़ रहा था, तो हम उनको बाबा जी को बोले कि इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी आपका ये टीन शेड और पक्का स्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं करने देंगे, सब हटा दीजिए। इसके बाद उनको नोटिस दिया गया, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि ऊपर से हमको फ़ोन ऑन कराने लगे, पावर दिखाने लगे कि हम इतने सालों से हैं। इसके बाद हमने कहा कि इसका ऐसा है कि पीवार बना दें। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5958/13 दिनांक 29 अगस्त 2024 दर्ज करा दिया गया। इसके बाद भी आज दिनांक तक इनके द्वारा ये अपना सामान नहीं हटाया है, सामान नहीं हटाया गया है। इस उपलक्ष्य में आज इनको फिर से नोटिस दी जा रही है कि आप अपने हमारे आरक्षित वनखंड क्रमांक 228 स्थल कपिल धारा में रकबा 0.050 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, जिसका भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 5958/13 दिनांक 29/8/2024 दर्ज किया गया है, जिसे शासन के नियमानुसार बेदखल किया जाना है। अतः आप 7 दिवस के अंदर उक्त भूमि को वन भूमि को रिक्त करें, अन्यथा अतिक्रमण स्थल की समस्त सामग्री जब्त कर लिया जाएगा, जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बस इसी बात के लिए नोटिस देने आए थे, तो वो यहाँ पर मौके पर फरार हो गए हैं। तो यहाँ जो उनके उत्तराधिकारी मानिए जो भी हैं, उनको हम शशांक गिरी जी से दस्तखत करा लिए हैं कि उनको दे देंगे आके। अब बाबा जी जब भी आएंगे उनको रेंज ऑफिस भेजेंगे, ये हम उनसे कह दिया है। अच्छा सर, स्नान के लिए रोकना कितना उचित है, गलत है, क्या कहेंगे? स्नान के लिए तो इतने दूर दूर से लोग आते हैं जो आस्था के रूप में माँ नर्मदा का दर्शन करके स्नान करते हैं, तो उनके एवज में वो बैरिकेड लगा के रोक लगाते हैं। ये गलत बात है, किसी को रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि स्नान करने के लिए वहाँ पर मना है, जहाँ से उद्गम हुआ है वहाँ पर मना किया गया है। बाकी जब आगे नर्मदा नदी का आगे माने प्रवाह हुआ है, तो ये सभी जगह स्नान करते हैं अपने आस्था के रूप में। अब उनको मना करेंगे तो ये तो धार्मिक आस्था स्वयं रोक रहे हैं। इस प्रकार से ये गलत है। और यहाँ पर वन भूमि में नियमित स्थायी रूप से आवास बनाकर रहना गलत है, क्योंकि हमको आदेश है कि वन भूमि में किसी भी तरह से स्ट्रक्चर बना करके कोई नहीं रहेगा। ये पक्का स्ट्रक्चर है, टीन शेड, लोहे का ये पोल, ये सब हटाने के लिए इनको निर्देशित किया गया है। अगर नहीं हटाएंगे तो हम इसको हटवा के, चाहे अब जैसे भी हटे, चूँकि यहाँ पर कोई मशीन नहीं आ सकती, तो फिर हटवाएंगे अपने से, और इसको जो भी क्षति होगी वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। यही बात के लिए नोटिस दी गई।